पाराशर ऋषि और सत्यवती की प्रेम कहानी। पाराशर ऋषि एक बार यमुना नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक रात के लिए रुके थे। उन्हें मछुआरे सरदार दशराज के घर में रखा गया था। जब सुबह हुई तो मछुआरे ने अपनी बेटी मत्स्य गंधा से, जिसका नाम मछली की गंध वाला है, ऋषि को उनके अगले मार्ग तक ले जाने के लिए कहा। जब नौका में पाराशर जी सुंदर लड़की पर मोहित हो गए और उसके साथ संभोग करने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहने लगे। मत्स्य गंधा ने समाज के लोगों से और ऋषियों के डर से मना कर दिया, जो दूसरी तरफ नदी के किनारे खड़े थे और लोग उनके चरित्र और पवित्रता पर सवाल उठाएंगे। फिर उन्होंने अपनी रहस्यवादी शक्ति से नदी के भीतर एक द्वीप बनाया और उसे वहां नाव उतारने के लिए कहा। अपनी शारीरिक गंध से असुरक्षित होने के कारण उसने पाराशर को यह कहते हुए मना करने की कोशिश की कि उसके कद के विद्वान ब्राह्मण को मछली की बदबू वाली महिला की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर पहुंचने पर ऋषि ने उसे फिर से पकड़ लिया। तब सत्यवती भी मान गई, लेकिन सत्यवती ने पाराशर के सामने 3 शर्त रखी। पाराशर ने उसे वरदान दिया। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। तो ऐसे में तुरंत ही ऋषि पाराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया, जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती हैं कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पाराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिससे कि कई मीलों से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को मंजूर किया और प्रेम करने के लिए आगे बढ़े। उसने जोर देकर कहा कि यह कार्य दिन के उजाले में उचित नहीं था, क्योंकि उसके पिता और अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं। उन्हें रात तक इंतजार करना चाहिए। ऋषि ने अपनी शक्तियों से पूरे क्षेत्र को कोहरे में ढक दिया, इससे पहले कि पाराशर ने उससे प्यार किया। सत्यवती ने उसे फिर से यह कहने के लिए बाधित किया कि वह उसका आनंद उठाएगा और चला जाएगा। उसके कौमार्य को लूटकर उसे समाज में शर्मिंदा कर देगा। तब ऋषि ने उन्हें कन्या अक्षुण्य का आशीर्वाद दिया। उसने पाराशर जी से यह वादा करने के लिए कहा कि सहवास एक रहस्य होगा और उसका कौमार्य बरकरार रहेगा। उनके मिलने से पैदा हुआ पुत्र महान ऋषि के समान प्रसिद्ध होगा और उसकी सुगंध और यौवन शाश्वत होगा। पाराशर ने इन्हें ये इच्छाएं दी और सुंदर सत्यवती ने उन्हें तृप्त किया। तब पाराशर ने उससे प्रेम किया, जिससे कृष्ण द्वैपायन नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें वेद व्यास भी कहते हैं, जिसका अर्थ है द्वीप में जन्मा। बाद में उन्होंने भारत के क्लासिक वैदिक साहित्य को संकलित किया और इसलिए उन्हें व्यास कहा जाता था। सत्यवती को छोड़कर पाराशर तपस्या गहन ध्यान करने के लिए आगे बढ़े। बाद में व्यास जी एक ऋषि बन गए और सत्यवती अपने पिता के घर लौट आई और नियत समय में शांतनु से शादी कर ली, जिनके परिवार में पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी ने जन्म लिया और फिर इनके परिवार में इनसे जन्मे पांडव और कौरव हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।